हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे एंड साथ ही साथ उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का पहला वर्ड है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष, ख़ास। पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, बात करने के लिए कुछ खास नहीं है। देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट। देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलर टू टॉक अबाउट। नेक्स्ट वर्ड है अनोइंग। अनोइंग का मतलब होता है परेशान करने वाला, तंग करने वाला। अनोइंग एग्जाम्पल है, वो बहुत परेशान करती है या फिर वो बहुत परेशान करने वाली है। शी इज़ वेरी अनोइंग। शी इज़ वेरी अनोइंग। नेटिव। नेटिव का मतलब होता है मूल या पैदाइशी। नेटिव एग्जाम्पल है, अंग्रेज़ी मेरी मातृभाषा नहीं है। English is not my native language. English is not my native language. Listen. Listen का मतलब होता है पाठ या फिर सबक। Listen. Example है, दुर्घटना ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। The accident taught him an important lesson. The accident taught him an important lesson. Remind. Remind का मतलब होता है याद दिलाना। Remind. Example है, आप मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाते हो। यू रिमाइंड मी ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन। यू रिमाइंड मी ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट वर्ड है डे ड्रीम। डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में सपना देखना। डे ड्रीम एग्जाम्पल है, दिन में सपना देखना बंद करो और कुछ काम करो। स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड डू सम वर्क। स्टॉप डे ड्रीमिंग एंड डू सम वर्क। दिन में सपना देखना बंद करो और कुछ काम करो। नेक्स्ट वर्ड है एनदर। एनदर का मतलब होता है दूसरा, कोई और या एक और। एनदर एग्जाम्पल है, यहाँ ठंड है, मुझे एक और कंबल की आवश्यकता है। इट्स कोल्ड, आई नीड एनदर ब्लैंकेट। इट्स कोल्ड हेयर, आई नीड एनदर ब्लैंकेट। एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, गुमनाम। एनोनिमस एग्जाम्पल है, मुझे एक गुमनाम उपहार मिला। I received an anonymous gift. I received an anonymous gift. Next word है avoid. Avoid का मतलब होता है टालना या बचना। Avoid. Example है, क्या वो मुझसे बचने की कोशिश कर रहा है? Is he trying to avoid me? Is he trying to avoid me? Exhausting. Exhausting का मतलब होता है थका देने वाला। Exhausting. एग्जाम्पल है, ये थका देने वाला काम है। इट्स एन एग्जॉस्टिंग जॉब। इट इज़ एन एग्जॉस्टिंग जॉब। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है पूरी तरह से थका हुआ। एग्जॉस्टेड एग्जाम्पल है, मैं बहुत थक गया हूँ। आई एम एग्जॉस्टेड। आई एम एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट वर्ड है समहाउ। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे या किसी न किसी तरह। समहाउ एग्जाम्पल है, मुझे यकीन है कि वो जैसे तैसे करके यहाँ पहुँच जाएगा। आई एम श्योर ही विल गेट हेयर समहाउ। आई एम श्योर ही विल गेट हेयर समहाउ। नेक्स्ट वर्ड है फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। फाइंड आउट एग्जाम्पल है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता लगा? हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस? हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस? नेक्स्ट सेंटेंस है पहले सच का पता लगाओ। फाइंड आउट द रियलिटी फर्स्ट। फाइंड आउट द रियलिटी फर्स्ट। अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत होना। अफ्रेड एग्जाम्पल है, मेरी बहन अंधेरे से डरती है। माई सिस्टर इज़ अफ्रेड ऑफ डार्क। माई सिस्टर इज़ अफ्रेड ऑफ डार्क। मेरी बहन अंधेरे से डरती है। एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च, लागत। एक्सपेंस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वो खर्चा कम करने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस एक्सपेंसेस। ही इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वर्ड है कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी मतलब होता है चाल, षड्यंत्र, साजिश। कंस्पिरेसी एग्जाम्पल है, ये सब उसकी चाल है तुम्हें फंसाने की। दिस इज़ ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू। दिस इज़ ऑल हिज कॉन्स्पिरेसी टू ट्रैप यू। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक साजिश है?
वाई डू यू थिंक दिस इज़ अ कॉन्स्पिरेसी? नेक्स्ट वर्ड है फेंट। फेंट का मतलब होता है बेहोश। फेंट एग्जाम्पल है वो भूख से बेहोश हो गया। ही फेंटेड फ्रॉम हंगर। ही फेंटेड फ्रॉम हंगर, वो भूख से बेहोश हो गया। सेक। सेक का मतलब होता है खातिर या लिए। सेक एग्जाम्पल है मेरे खातिर अंदर आओ। फॉर माई सेक कम इन। फॉर माई सेक कम इन, मेरे खातिर या मेरे लिए अंदर आओ। हैपन। हैपन का मतलब होता है होना। हैपन एग्जाम्पल है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वाई डज इट हैपन ओनली विद मी। वाई डज इट हैपन ओनली विद मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा। टेम्पर एग्जाम्पल है आपको अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर। यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर। अपना आपा मत खो। डोंट लूज योर टेम्पर। डोंट लूज योर टेम्पर, अपना आपा मत खो। नेक्स्ट वर्ड है सेट। सेट का मतलब होता है सही करना, ठीक करना। सेट एग्जाम्पल है क्या आपने घड़ी सेट कर ली है। हैव यू सेट द वॉच। हैव यू सेट द वॉच, क्या आपने घड़ी सेट कर ली है। यंग। यंग का मतलब होता है युवा, जवान या छोटा। यंग एग्जाम्पल है आप अपनी उम्र से कम दिखते हो। यू लुक यंगर देन योर एज। यू लुक यंगर देन योर एज। एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू में या पहले। एट फर्स्ट एग्जाम्पल है पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। मिस स्पेल। मिस स्पेल का मतलब होता है गलत स्पेलिंग लिखना। मिस स्पेल एग्जाम्पल है तुमने उसका नाम गलत लिखा है। यू मिस स्पेल्ड हर नेम। तुमने उसका नाम गलत लिखा है। यू मिस स्पेल्ड हर नेम। क्विक। क्विक का मतलब होता है जल्दी से। क्विक जल्दी एग्जाम्पल है चलो जल्दी से कुछ पीते हैं। लेट्स गो समथिंग क्विक टू ड्रिंक। लेट्स गो समथिंग क्विक टू ड्रिंक, चलो जल्दी से कुछ पीते हैं। नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल एग्जाम्पल है मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। एक और एग्जाम्पल है ये बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। दिस इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। दिस इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है अपोज। अपोज का मतलब होता है विरोध करना या खिलाफ होना। अपोज करना एग्जाम्पल है उसका अपोज मत करो या उसका विरोध मत करो। डोंट अपोज हिम। डोंट अपोज हिम। बैन। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना, बैन करना। एग्जाम्पल है बिल्डिंग में स्मोकिंग करने पर रोक है। स्मोकिंग इज बैंड इन द बिल्डिंग। स्मोकिंग इज बैंड इन द बिल्डिंग। ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ऑफन एग्जाम्पल है मैं अक्सर देर से सोती हूँ। आई ऑफन गो टू बेड लेट। आई ऑफन गो टू बेड लेट, मैं अक्सर देर से सोती हूँ। एक और एग्जाम्पल है मैं अक्सर पार्क जाती हूँ। आई ऑफन गो टू द पार्क। आई ऑफन गो टू द पार्क। नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है बुरा या गंदा। नेस्टी एग्जाम्पल है यहाँ बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। देयर इज़ अ नेस्टी स्मेल इन हेयर। देयर इज़ अ नेस्टी स्मेल इन हेयर। फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर एवर एग्जाम्पल है मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। आई एम लिविंग दिस प्लेस फॉर एवर। आई एम लिविंग दिस प्लेस फॉर एवर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।